Start. So we were on the context switching. So basically context switching में हम ये बता रहे थे the movement of CPU from one process to another is called context switching. Actually definition हमने इसलिए कहा कि ये अभी incorrect है, मतलब 50% है ये या 50% से भी कम ही है, because होता क्या है actually, जैसे ये मेरा process 1 था, ये process 2 था, ये process 3 था, है ना, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था। जब सीपीयू का मूवमेंट एक प्रोसेस से दूसरे पे होता है तो मूवमेंट के साथ साथ कुछ एक दो एक्शंस और परफॉर्म होते हैं, लाइक जिस पोजीशन से वो मूव करता है इस पोजीशन की सारी इंफॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं सेव करेगा ना, ताकि दोबारा जब वापस इसको कंटिन्यू करे तो उसको यहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। अगर इसको कहीं सेव नहीं करेगा तो उसको पूरा फिर से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जब प्रोसेस 2 यहां से मूव करके इस पे गया था तो इस पॉइंट की सारी इंफॉर्मेशन, इस पॉइंट की सारी इंफॉर्मेशन वो कहीं ना कहीं सेव करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, मान लो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सीरियल प्रोसेसिंग पढ़ाया था, तो अगर मैं उसको कहीं नोट डाउन ना करता या कोई ना कोई अगर मैं ऐसा रिकॉर्ड ना बनाता जिसमें मुझे ये पता होता कि मैंने आपको कहां से पढ़ाया है, या आपके पास भी कोई ऐसा रिकॉर्ड ना होता कि आपको पता होता कि आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ाया गया था, तो होता क्या, हम जिंदगी भर क्या करते हैं, आपको पहला लेक्चर ही पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है, ना मुझे पता है हमने लास्ट में क्या पढ़ाया, ना तुमको पता किसने क्या पढ़ाया। तो होता क्या, हमेशा एक ही लेक्चर को हमेशा हम कंटिन्यू करते रहते हैं। समझ रहे हो ना कहना क्या चाह रहा हूँ? तो यही काम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में होता है। जब भी सीपीयू का मूवमेंट होता है वन प्रोसेस टू अनदर, तो यहाँ की सारी स्टेट्स को एक डेटा स्ट्रक्चर में सेव करता है जिसको बोलते हैं पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसमें सेव करता है। और ये हर प्रोसेस का यूनिक पीसीबी होता है, यानी इसके पीसीबी में इसकी इंफॉर्मेशन को सेव करेगा। और जिस पे मूव करता है, यानी टू पे जब मूव करेगा तो भाई टू को जो मूव करेगा तो टू की इंफॉर्मेशन को कहां से आगे कंटिन्यू करना है, तो इसकी इंफॉर्मेशन को भी वो एक्सेस करता है इसके पीसीबी से। तो जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बनती है, द मूवमेंट ऑफ सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर by saving the states of the old process in its own PCB and by fetching the states of the new process by their own PCB is called the context switching। ये डिफिनेशन डिटेल में एग्जैक्टली क्या होता है पीसीबी, कैसे कहाँ क्या काम करता है, हम जब यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे तो वहां पर इसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब आ जाते हैं हम अपने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। एक चीज, भाई आपके पास बहुत सारा बैकअप पे एक सेट ऑफ पूल्स है जॉब्स का, जिसको हम बोलते हैं जॉब पूल, जहां पर नंबर ऑफ जॉब्स पड़ी हुई हैं। इन जॉब्स को यहां से निकाल करके हमें मेन मेमोरी में लेके आना है। तो जब जॉब में कई सारी पूल्स, जब पूल में कई सारी जॉब्स पड़ी हुई हैं, तो ये डिसीजन कौन लेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी हेल्प से? जॉब शेड्यूलिंग की हेल्प से। पहला पॉइंट हमें याद रखना है, जॉब शेड्यूलिंग। दूसरा, किस जॉब शेड्यूलिंग का प्रोसेस का नाम हो गया, कैसे लेके आएगा? जॉब शेड्यूलर की तरह से। ठीक है, इसके बाद प्रोसेसेस मेमोरी में आ गए। अब मेमोरी में आने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस में से किसको सीपीयू मिलना है? अगेन दिस डिसीजन इज टेकन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज कॉल्ड द सीपीयू शेड्यूलिंग। तो पहला पॉइंट हो गया जॉब शेड्यूलिंग, दूसरा पॉइंट हो गया सीपीयू शेड्यूलिंग, थर्ड पॉइंट हो गया जॉब शेड्यूलर, चौथा पॉइंट हो जाएगा सीपीयू शेड्यूलर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है ना? तो ये टोटल 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं इन केस ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। नाउ अब अपने कंटेंट पे आ जाते हैं, जो इस कंटेंट में जो लिखा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिंगल यूजर कैन नॉट कीप सीपीयू एंड आईओ डिवाइसेस बिजी एट ऑल टाइम। बिल्कुल करेक्ट बात है। एक सिंगल प्रोसेस या सिंगल यूजर सीपीयू को हमेशा बिजी नहीं रख सकता है ना? इसी के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया। मल्टी प्रोग्रामिंग कर क्या रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सो दैट सीपीयू हैज ऑलवेज वन टू एग्जीक्यूट। इतने सारे प्रोसेस हम ऑर्गेनाइज कर देंगे कि सीपीयू के पास हमेशा एक प्रोसेस एटलीस्ट जरूर है जो जिसका एग्जीक्यूशन वो कंटिन्यू कर पाए। वही चीज लिखी हुई है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑर्गेनाइजेज जॉब्स सो सीपीयू ऑलवेज हैज वन टू एग्जीक्यूट। क्लियर? ओके।
सबसेट ऑफ टोटल जॉब्स इन सिस्टम इज केप्ट इन मेमोरी। सबसेट का मतलब क्या है भाई, जॉब पूल में आपके सारी जॉब पड़ी हुई हैं, यहाँ से कुछ सिलेक्टेड लेकर के मेमोरी में आओगे ना, तो ये क्या होगा, इसका सबसेट ही तो होगा इस वाले का। सबसेट ऑफ जॉब्स आर केप्ट इन मेमोरी, ठीक है। वन जॉब सिलेक्टेड एंड रन वाया जॉब शेड्यूलिंग। एक पर्टिकुलर जॉब को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में कौन सी एल्गोरिथम्स है, वो 4 एल्गोरिथम्स हैं दैट विल बी डिस्कस्ड इन द यूनिट 3। फिलहाल अभी आप ये जान लो कि शेड्यूलिंग में 4 एल्गोरिथम्स आपको पढ़नी है बस। इट हैज व्हेन इट हैज टू वेट, जो भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, जितनी देर सीपीयू एग्जीक्यूट होता रहेगा तब तक प्रोसेस कंटिन्यू एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही उसको किसी आईओ के लिए वेट करना पड़ेगा, सीपीयू क्या करेगा, स्विच कर जाएगा अनदर जॉब पे। क्लियर? ओके, so that's all about the multi programming system. Class, any doubts? Now you all can mark your attendance in chat box. Class, mark your attendance in chat box. किसी का कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज और, थोड़ा हमें लग रहा है हम लोग कुछ ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं इस तरीके से, तो यूनिट 1 को खत्म करने में मुझे 10 से 12 लेक्चर चाहिए होंगे। ऑन बिहाफ ऑफ क्लास कोई भी मुझसे मतलब बात कर सकता है। जो कंटेंट आपसे डिस्कस किया जा रहा है आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मेरा सिंपल पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने लगते हैं डजंट मैटर भाई। जब वर्क फ्रॉम होम करना है तो क्या एक दिन में 5 बजे तक ऑफिशियल क्लास आपकी है ना, अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो हम रात भर आपको पढ़ा देंगे ना। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द कि आपके अंदर इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, फिलहाल हम अपने जो नॉर्मल मेरा पेस है, हम कोशिश ये करेंगे हम जितना डीप में जा सकते हैं उतना डीप में पढ़ाएंगे, है ना। वी विल नॉट बॉदर अबाउट द AKTU सिलेबस। जब हम लोगों को लगेगा कि भाई हमारी कोई एक्टिविटी मिस हो रही है, कि एंड सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए, या अभी तो खैर नहीं आएंगे एक सेमेस्टर एग्जाम, अभी तो 3-4 महीने कुछ आना ही नहीं है, तो हम लोग जितना डीप में जा सकते हैं, एक एक पॉइंट में जितना मैक्सिमम जा सकते हैं, हम वो लोग उतना कोशिश करेंगे जाने की। यस अगर किसी सर, को आपने कहा था कि नोट्स आप सारे एक साथ मतलब पीडीएफ में दे देंगे सर, वो शेयर कर दीजिएगा। नोट्स एक्चुअली हमने अभी क्या किया है, मैं तुम लोग को थोड़ा शेयर ही कर देता हूँ, मतलब स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। अभी एक्चुअली हमने नोट्स यूनिट 1 पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। ये है फिलहाल, अभी तो हमने बेसिक ही रखने रखा है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन ये हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हो गए, इवोल्यूशन हो गया, ये चल ही रहा है आप लोगों का इस समय। अभी इसमें नोट्स 60% के आसपास हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर रह गया इसमें ऐड करना, तो मैं इतना शेयर कर दूं, बाद में उसको दूसरी फाइल बना के शेयर कर देंगे। यस सर। ठीक है, तो अभी हमने जितना ये किया है, जितना ये अभी आपको नोट्स दिखाए हैं, इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके सर्विसेज क्या हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं, इतना है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है, उसके नोट्स बना करके हम उसको बाद में शेयर कर देंगे। तो ये फिलहाल अभी आपके क्लास के जस्ट बाद आपके गूगल क्लास पे आज की वीडियो और आपका ये नोट्स, ये दोनों अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो आपका ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल की डेट फिलहाल हमने 15 मई दी है, और 15 मई तक भी हमें लग नहीं रहा हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो पाएगी, बिकॉज अब चूंकि मेरे पास टाइम है, तो फिर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज करके जितना आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड कर पाए,
तो डेडलाइन की टेंशन न लो, आप लोग अपना ईमानदारी से काम करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, ठीक है ना। डेडलाइन की टेंशन न लो। हाँ, बस मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मक्कारी कर रहे हो, ये मुझे अगर फील हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं भी जो है फिर टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करूंगा। फिर जो है जब तक मुझे लगेगा कि आपकी साइड से मुझे कोऑपरेशन मिल रहा है, तब तक फिर मैं नंबर ऑफ बुक्स को कंसल्ट करके जितना मैक्सिमम एक एक टॉपिक पे जितना डीप पे हम लोग जा सकते हैं उतना हम लोग कोशिश करेंगे। So that's all for my class, and I want to know Vaishnavi is there, Vaishnavi Pandey? Yes, sir. हाँ वैष्णवी, आपकी क्लासेस सारी स्टार्ट हो चुकी हैं। आज जितनी क्लासेस थी, ऐसी कोई क्लास जो आपकी क्लास ना चली हो? तो सारी चली है। ओके। कोई डाउट किसी क्लास में? एनी टाइप ऑफ डाउट्स?